हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे थ्री फेज एसी, जिसमें हम बात करेंगे कि फेज सीक्वेंस आपका क्या होता है। हमने जो है थ्री फेज एसी को स्टार्ट किया था। अगर आप उसको नहीं देखे हो, मैं जानता हूँ आप नहीं देखे हो, आप जाइए उसको देखिए, उसके बाद दूसरे इस वीडियो पे आइए। देखिए वहाँ पे हमने आपको क्या बताया था कि थ्री फेज को कैसे हम जनरेट कर रहे हैं, और जो है इससे पहले वाले में स्टूडेंट जो है हमने आपको बताया था सिंगल फेज एसी, जहाँ हमने सिंगल फेज एसी को पूरा कंप्लीट कराया है। अगर आप एसी फंडामेंटल के सीरीज को नहीं देखे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट जो है स्किप करके आए हो। आप जाइए उसको देखिए, उसके बाद जो है यहाँ पे आइए कि कोई भी चीज़ें छोड़ा नहीं जाता है। जिस प्रकार से रोटी कपड़ा मकान एक इंसान के लिए ज़रूरी है, रोटी कपड़ा मकान एक इंसान के लिए ज़रूरी है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट्स आप एज्यूम करिए आपके यहाँ एक दिन अगर लाइट कट जाती है इस तड़कती भड़कती गर्मी में, तो आप जानते हो कि कितनी दिक्कतें होती हैं। तो ये ज़रूरी है सर कि आप समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी जब इतनी इंपॉर्टेंस प्ले करती है, तो आप जैसे रोटी कपड़ा मकान के बारे में सोच रहे हो, सर इसके बारे में भी आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम थ्री फेज एसी के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने वहाँ पे आपको बताया था, जब थ्री फेज जनरेशन में हमने आपको बताया था तीन क्वांटिटियाँ हमने वहाँ पर रिप्रेजेंट कराई थी। वो तीनों आपस में एक दूसरे पे क्या थी, 120 डिग्री क्या थी आपकी, उसका फेज डिफरेंस यहाँ पे 120 डिग्री हमने लिया था। मतलब जैसे कि अगर माने हमने ये ई वन को लिया था हमने इस वाले को, और ई वन क्वान्टिटी थी, तो ये 120 डिग्री कहाँ थी, ई टू की 120 डिग्री, और जो आपका ई थ्री है ये क्या है, इससे मतलब इन सभी में 120 डिग्री एंगल का डिफरेंस होता था। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो ये चीज़ें आप देखिए और जाके उस जनरेशन को वीडियो देखिए, उसके बाद जो है आइए अब हम बात करेंगे फेज सीक्वेंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फेज सीक्वेंस के बारे में हम बात करेंगे, फिर फेज सीक्वेंस में जस्ट हम स्टूडेंट देखेंगे फेज डिफरेंस आपका क्या है। फेज डिफरेंस अगर आप पता लगा ले रहे हो तो उसके बेसिस पे आप ये भी पता लगा लोगे कौन सा लीडिंग है, कौन सा लैगिंग कंडीशन का है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देर ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल घबराइए मत, जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल आप वैसे आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम बात करेंगे जो है आपका सीक्वेंस, फेज सीक्वेंस के बारे में। तो आई होप आपको ये जो स्लाइड दिख रही है वो काफ़ी क्लियरली दिख रही होगी। तो ज़्यादा देर ना करते स्टूडेंट्स, चलिए एक बेहतरीन टॉपिक को हम अंजाम देते हैं। वो क्या आपका फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस क्या है, यह एक ऑर्डर है। क्या है, एक ऑर्डर है इन विच द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी अटेंड दियर पॉजिटिव पीक वैल्यू। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि फेज सीक्वेंस क्या है। फेज सीक्वेंस लिखते हैं फेज सीक्वेंस। देखिए क्या है फेज सीक्वेंस। अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, इट इज़ द ऑर्डर, इट इज़ द ऑर्डर ऑफ द क्वांटिटी। क्या लिख सकते हैं, इट इज़ द ऑर्डर ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ जो क्वांटिटी भी बात करेंगे हम क्या बात करेंगे, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। इट इज़ द ऑर्डर ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी अटेंड दियर पॉजिटिव पीक वैल्यू। मतलब इट इज़ द ऑर्डर ऑफ द अल्टरनेटिव क्वांटिटी। यहाँ पे जो चेंज होती रहती है, अल्टरनेटिव क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी ऑफ द पीक, पॉजिटिव पीक वैल्यू। क्या लिखेंगे हम, पॉजिटिव क्वांटिटी अटेंड दियर पॉजिटिव पीक वैल्यू। क्वांटिटी अटेंड दियर जितनी चीज़ें हम लिख पा रहे हैं आप पहले उसको लिखिए, अटेंड दियर पॉजिटिव पीक वैल्यू। ये सर पीक वैल्यू क्या है, व्हाट इज दिस पीक वैल्यू। तो सर अगर आप सिंगल फेज एसी पढ़े होंगे, दैट इज द मैक्सिमम जो आपकी वैल्यू पहुंचती थी, ये क्या था आपका मैक्सिमम वैल्यू या फिर पीक वैल्यू। तो दिस इज योर पीक वैल्यू। कहने का मतलब है फेज सीक्वेंस, मतलब ये क्या है, ये एक ऑर्डर है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो अटेंड करता है पॉजिटिव पीक वैल्यू। देखिए ये जो पीक वैल्यू यहाँ मान लीजिए अगर वोल्टेज दिखाया हम ओमेगा टी रेडियन से अगर हम देखें, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, वीएम है, पॉजिटिव मतलब पीक वैल्यू, ये आपका पॉजिटिव पीक वैल्यू को दिखाता है। तो इसी के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे फेज सीक्वेंस के बारे में। तो फेज सीक्वेंस को अगर आपको समझना है, देखिए क्या है, हमारे यूनिवर्स में तीन कंडीशन आपका लिया गया है। क्या है, आर वाई बी, जो कि हर एक जगह क्या है आपका सेम उस यूनिवर्स में सेम एक्सेप्ट किया गया है। मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्ट फेजेस जो हैं वो थ्री फेजेस हैं। वो क्या है, आर वाई बी। तो सर ये क्या है, आप कैसे जान गए सर ये आर क्या है, वाई क्या है, बी क्या है। तो इन्हीं के बारे में इन्हीं फेज सीक्वेंस के आधार पे हम आर वाई बी को आपको थोड़ा सा देखेंगे कि फेज सीक्वेंस क्या है। ये एक ऑर्डर है
ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी अटेंड दियर पीक वैल्यू। तो चलिए सर हम देखते हैं कि इसके आगे अब हमें क्या समझना है। देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है आप देखें कि यहाँ पे आपको 3 जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फेज हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फेज क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो स्वीकार किया गया है एक्सेप्टेड फेजेस हैं, फेज हैं वो क्या है, एक है आपका आर, दूसरा है आपका वाई, आपका बी। आर क्या है, रेड, येलो और ब्लू। अब ये मेरे पास वाइट ही चौक है इसलिए मैं आपको अलग अलग कलर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप अभी केवल इतना समझिए कि ये क्या है कि 3 फेज जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब जहाँ भी कहीं भी चले जाएंगे आपको आर वाई भी देखने को मिलेगा। तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं इसके नेक्स्ट, अब हम इसके नेक्स्ट के बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है हम बताएंगे जो 3 फेज एसी के टाइप हैं, जैसे क्या, एक है आपका सिमेट्रिकल, एक है अनसिमेट्रिकल, इसको हम बैलेंस और अनबैलेंस भी बोल सकते हैं। तो ये फेज सीक्वेंस का डेफिनेशन इसमें नोट कर लीजिए, जब हम भी आपको क्लियर करेंगे थोड़ा सा और आगे। अभी आप डेफिनेशन लिख के रखिए कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो 3 फेज का है उसका टाइप, 3 फेज में जो है इसका टाइप, 3 फेज के टाइप में टाइप ऑफ 3 फेज देखेंगे तो इसके जो है 2 हो जाए, एक सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल कहने क्या मतलब है, सिमेट्रिकल है, दूसरा क्या है अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, एक है सिमेट्रिकल दूसरा है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या मतलब है, आप ये फार्मूला जानते हो स्टूडेंट्स, E = -m d∅/dt। अरे जानते हो कि नहीं जानते हो, ये क्या है, फैराडे का दूसरा नियम है कि नहीं है, क्या है, देखिए ये इतनी चीज़ आप जानते हो कि नहीं। आप स्टूडेंट्स समझिए सिमेट्रिकल का मतलब क्या है। सिमेट्रिकल का मतलब यह है सर कि ये जो E है, मान लीजिए 3 क्वांटिटी ले रहे हैं, E1 E2, क्या ले रहे हैं E1 और E2 E3, ये सभी की वैल्यू जो है इक्वल होनी चाहिए। और N1 मान लीजिए N1 है, N2 है, N3 है, इसकी वैल्यू जो है इक्वल, कहने का मतलब यहाँ पे इक्वलिटी आपको दिखने वाली है, जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पे दिख रही है इसके इक्वल, तब वो आपका सिमेट्रिकल का कंडीशन होने वाला है। अगर ये डिफरेंस होगा तो अगर ये चीज़ें डिफरेंस आती है, जैसे n की वैल्यू मान लीजिए क्या है कि आपका 200 है, या फिर n1 की वैल्यू 200, n2 की वैल्यू जो है 400 और n3 की वैल्यू मान लीजिए आप 500 है, ये क्या है, दैट इज़ द डिफरेंस इन, देखिए इस क्वांटिटी में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है, अनबैलेंस फॉर्म है, अनबैलेंस फॉर्म है, ये क्या है आपका बैलेंस फॉर्म, बैलेंस फॉर्म है। तो अगर आपको याद होंगी जब हमने 3 फेज एसी के जनरेशन को हमने आपको जब बता रहे थे, 3 फेज एसी के जनरेशन को क्या बता रहे थे, 3 फेज एसी के जनरेशन को जब हम आपको बता रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको क्या बताया था, वहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो हमने क्वांटिटी ली थी वहाँ पे 3 फेज आपने रिप्रेजेंट किया था 120 डिग्री फेज डिफरेंस पे, 120 डिग्री फेज डिफरेंस पे आपने लिया। तो आप क्या वहाँ पे देखे थे सर, आपने ये देखा था सर कि वहाँ पे जो कंडीशन थी वो सिमेट्रिकल कंडीशन थी। कहने का मतलब यह है कि आपका केवल फेज वहाँ पे डिफरेंस था, बाकी जो आपका एन है, मतलब जो आपने कॉइल लिया था, हमने क्या एज्यूम किया था, मान लीजिए ये क्या है, ए नॉर्थ है, ये साउथ है, और जो है ये मान लीजिए हमने तीन कॉइल लिया था, 120 डिग्री पे शिफ्ट कराया था तीनों को। तो देखिए क्या है, केवल डिग्री का चेंज था, बाकी ये इसका जो है इसका टर्म, मतलब ये जो कॉइल है इसके नंबर, ये सारी चीज़ें जो है सेम थी, यूनिफॉर्म थी। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, तो इसीलिए ये सिमेट्रिकल की कंडीशन में आता था। तो ये चीज़ें स्टूडेंट जो है ध्यान दीजिए, जो 3 यहाँ पे जितने भी इस फार्मूले में वैल्यू दिख रही है, इसकी वैल्यू क्या नाम है कि आपकी सेम होनी चाहिए, तब आपका बैलेंस फॉर्म होता है। तो नंबर ऑफ टर्न इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ EMF इक्वल होना चाहिए एज द कंडीशन ऑफ द सिमेट्रिकल में, और अनसिमेट्रिकल में क्या है कि ये चीज़ें जो है डिफरेंट में होनी चाहिए। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अब हम चलते हैं, देखते हैं सर कि सर हम समझ नहीं पाते हैं फेज डिफरेंस किस जगह है किस जगह नहीं है। सर हमें कुछ ऐसा बताइए कि हम समझ जाए कि फेज डिफरेंस सर हम कैसे समझिए। फेज सीक्वेंस तो हम जो है आपके फार्मूले से देखें, मगर फेज डिफरेंस सर हम समझ नहीं पाते हैं कि फेज डिफरेंस में हम क्या समझें। तो देखिए फेज डिफरेंस समझने के लिए आपके पास 2 कंडीशन होना चाहिए। क्या 2 कंडीशन होना चाहिए? तो देखते हैं, पहले स्लाइड आपको सही से दिख रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, बहुत सही है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम आपके पास जो है 2 कंडीशन होना चाहिए। एक क्या है, आप एज्यूम करिए कि यहाँ पे 3 क्वांटिटी आपने रिप्रेजेंट की है, ओमेगा टी रेडियन। चलिए यहाँ पे मानिए सर कि आपने दिखाया यहाँ पे एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया, मान लीजिए देखिए पहले क्वांटिटी, ये है आपकी दूसरी क्वांटिटी,
फिर ये है आपकी तीसरी क्वांटिटी। आई होप आप ये चीज़ें देख रहे होंगे। ये आपका पहला ग्राफ, आप इसको लेके चलिए। ये आपको मान लीजिए E1 है, ये दूसरा वाला E2 है और तीसरा वाला E3 है। अब इसी सेम में आप एक ग्राफ और एज्यूम करिए। वो क्या है देखिए, इसके फेज डिफरेंस को हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए फेज डिफरेंस में हम आपको लेकर दिखा रहे हैं। देखिए ये इसका एक साइकिल है, ये देखिए इसका दूसरा साइकिल है। क्या है, ये आपका जो है दूसरा साइकिल है और यहाँ से आपका जो है ये तीसरा साइकिल हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे जो है इस दो ग्राफ को एज्यूम किया है। बिल्कुल आप घबराइएगा मत, रेडियन ले लीजिए। देखिए यहाँ पे भी 3 क्वांटिटी आपको दिखाई गई। ये क्या है, E1 है, E2 है और E3 है। तो सर बताइए कि कैसे फेज डिफरेंस सर किस में है, फेज डिफरेंस किस में नहीं है, हम बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं। तो आज के बाद आप फेज डिफरेंस को ऐसे देखते मान समझ जाओ कि फेज डिफरेंस क्या होता है और आप किस तरीके से समझ रहे हो। देखिए क्या है, बात यह है सर, बात यह है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस वाले ग्राफ में देख रहे होंगे ये तीनों क्वांटिटी जो है, देख रहे होंगे ये तीनों क्वांटिटी में एक चीज़ सिमिलरिटी है, एक चीज़ डिसिमिलरिटी है। सर सिमिलरिटी क्या है सर, देखिए ये पहली क्वांटिटी देखिए जब अपने पीक वैल्यू पहुंचता है, या दूसरी क्वांटिटी अपने पीक वैल्यू पहुंचती है, या तीसरी क्वांटिटी अपने पीक वैल्यू पहुंचती है। तो अगर मैं इन तीनों का टाइम लिखूं T1, तो आप देख रहे होंगे सर ये पहली क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी, तीसरी क्वांटिटी सेम टाइम पे अपने पीक वैल्यू को अटेंड कर रही है कि नहीं कर रही है। देखिए एकदम सेम। मैंने क्या किया, आप खुद ही देखो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप देखो खुद अपनी आँखों से देखो सर, आपको कुछ चेंज देखने को नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ क्या है कि E1, E2, E3 अटेंड द मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू एट द सेम टाइम। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये आपका सिमिलरिटी है। डिसिमिलरिटी क्या है सर, देखिए ये जो आप देख रहे हैं इस E1 का मैक्सिमम आपको यहाँ पे मिलेगा E1 मैक्स, फिर E2 का मैक्सिमम इस वाले पे दिखा, E3 का मैक्सिमम, मतलब जो मैक्सिमम पीक वैल्यू को जब ये अटेंड, मतलब यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू को देखें, अलग अलग जो है इसकी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है पीक वैल्यू को अटेंड करने के लिए। मतलब टाइम सेम है, एक ही समय पीक वैल्यू को अटेंड करा है, मगर इसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम या पीक वैल्यू की वो डिफरेंट है। आपको दिख रहा है कि देखिए पहले वाले का यहाँ पर अटेंड करा है, सेकेंड वाला यहाँ पे, थर्ड वाला यहाँ पे। तो आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो जब साथ में सर एक समय पे, मतलब एक समय पे ये तीनों एक साथ जो है अपने पीक वैल्यू को अटेंड करती हैं, तो यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। क्या बोला मैंने ये बोला कि सर अगर ये E1, E2, E3 एक मतलब एक सेम टाइम पे T1 पे अपनी पीक वैल्यू को अटेंड करा है, तो देयर इज नो फेज डिफरेंस। क्या, नो फेज डिफरेंस। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं सेकेंड वाले ग्राफ में। सर सेकेंड वाले ग्राफ में तो आप क्या देखोगे, सर आप देखोगे कि सर देखिए ये ग्राफ जो है यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पहुँच रही है। अगर मानते हैं इसके नीचे टाइम को लिखते हैं, तो सर इसको हम T1 मान लेते हैं। तो ये वाली जो है दूसरी वाली देखिए सर E2, ये भी इस वाले पे गई थी, क्या है T3 टाइम पे सर। उसके बाद सर ये जो आपकी T3 है ये गई सर, देखिए ये आपके T3 टाइम पे। कहने का मतलब क्या है, T2 टाइम पे, मतलब E1 जो है T1 टाइम पे आपका मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है, E2 जो है T2 टाइम मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है, और जो आपका E3 है वो क्या है, T3 टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है। इसमें आपको एक सिमिलरिटी एक डिसिमिलरिटी इसमें भी देखने को मिलेगा, और वो क्या है देखिए, हर एक क्वांटिटी जो है अपने डिफरेंट टाइम पे अपने पीक वैल्यू को अटेंड कर रहा है। आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो, इसमें देखिए और इसमें देखिए क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, दिख रहा है सर। ये जो E1 है ये जो है T1 टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है, E2 जो है T2 टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है, या E3 है वो T3 टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है। बट सर सिमिलरिटी क्या है सर, सिमिलरिटी यह है स्टूडेंट, सिमिलरिटी यह है, बिल्कुल बहुत ही ध्यान तरीके से देखिए। सिमिलरिटी यह है कि ये इन तीनों का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो सेम होने वाला है। थोड़ा सा मैं मतलब रफली बनाया हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको ये टेन टार दिख रहा है। अगर आप जो है अच्छे से देखेंगे अपनी किताबों में, तो ये सब जो है सेम देखने को मिलेगा। कहने का मतलब जब कभी आपकी जो है क्वांटिटी अलग अलग टाइम पीरियड पे अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करता है, जैसे T1 दिख रहे हैं आप, इस पे अटेंड किया, T2 इस पे, T3 है पे, तो यहाँ पे सर कुछ फेज डिफरेंस है, उसकी वजह से ये जो है अलग अलग टाइम पीरियड पे अपना जो है
टाइम पे क्या है कि अपना फेज वैल्यू अटेंड कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि फेज डिफरेंस है, यहाँ पे फेज डिफरेंस है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं लीडिंग और लैगिंग के कंडीशन पे। देखिए लीडिंग कंडीशन क्या है, जो क्वांटिटी जैसे ये 3 क्वांटिटी दिख रहा है ना, जो क्वांटिटी सबसे पहले अपने पीक वैल्यू को अटेंड करता है, दैट क्वांटिटी विल बी लीड टू दो मतलब अदर क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी विल बी लीड टू अदर क्वांटिटी। हिंदी में सुनिए, जो क्वांटिटी सबसे पहले अपनी पीक वैल्यू को अटेंड कर रहा है, वह क्वांटिटी जो है और दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में वो क्या है, लीडिंग कंडीशन में होता है। जैसे अगर E1 जो है सबसे पहले अपना पीक वैल्यू को अटेंड E1 कर रहा है, तो E1 लीड करेगा इन दोनों क्वांटिटियों से। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और लैगिंग कंडीशन तो आप इसके अपोजिट समझ रहे हैं। तो ये लीडिंग लैगिंग को हमने जो है सिंगल फेज AC में बताया है, तो अब मैं रिपीट नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि आप लोग बहुत चतुर हो। आप लोग जाइए उसको देखिए, उसके बाद जो है ये सारा चीज़ सर यही बता देंगे, तो उसका वैल्यू क्या रह जाएगा। आप जाइए उस वीडियो को देखिए और कमेंट करिए सर, और ये भी बताइए कि सर आप किस कॉलेज से हैं, और या किस में 12th में है कि डिप्लोमा में है, पॉलिटेक्निक में है, कौन से कॉलेज में है, क्या कर रहे हैं। आप ये चीज़ें जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए यहाँ पे आप जो है इतनी चीज़ें समझ लीजिए। सर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया फेज सीक्वेंस जो हमने आपको बताया था, आप उसको देखिए कि पॉजिटिव पीक वैल्यू को अटेंड करने वाला था। देखिए ये जो आपको दिखा E1, इसको हम लेंगे R, क्योंकि ये सबसे पहले पॉजिटिव पीक वैल्यू को अटेंड कर रहा है, तो इसलिए हम इसको R लिए हैं। और जो तो आपको दिख रहा है ये सेकेंड वाले को, इसको हम लेंगे Y, और जो आपको थर्ड वाला दिख रहा है इसको हम लेंगे B। कहने का मतलब यह है जो R है ये सबसे पहले पीक वैल्यू को अटेंड करता है, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। फिर B जो है और Y है, उसके बाद फिर B जो है RYB। आई होप आप ये चाहिए। अब ये तीनों कंडीशन आपको देखने को मिल रहा होगा, तो सर आपको लग रहा होगा सर कि हम जो है हमने जो पढ़ा सर, आपने जो बताया सर कुछ समझ में आया सर, कुछ समझ में आया। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया होगा, क्या थोड़ा सा भी समझ में आया होगा, तो आप लोग जो है कमेंट करिएगा और बताइएगा सर ये हमारे पढ़ाने का तरीका जो सर कैसा है, आप उसमें कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे ये जो चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपको एक नाम लग रहा है सर, मगर नाम नहीं है। आप जाओगे जब मशीन पढ़ने ना, तो आपको ऐसे फैला के जब फेज डिफरेंस आप बताएंगे ना, तो एकदम क्रैक कर जाएगा। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि सर आप समझें कि बेसिक क्या है, व्हाट इज़ द बेसिक। बेसिक इज़ दैट आप बिल्कुल अब सारी चीज़ें क्लियरली देख रहे हैं। अब हम देखते हैं सर पॉजिटिव फेज सीक्वेंस क्या है, नेगेटिव फेज सीक्वेंस क्या है। दैट्स इट, आज के टॉपिक में इतना ही हम देखने वाले थे। तो फेज सीक्वेंस आई होप आपको ये समझ में आएगा, फेज डिफरेंस समझ में आएगा, लीडिंग का कंडीशन समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव फेज सीक्वेंस क्या है और नेगेटिव फेज सीक्वेंस क्या है। देखिए यहाँ पे बात करते हैं पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। क्या? पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, और एक है आपका निगेटिव फेज सीक्वेंस। निगेटिव फेज सीक्वेंस, देखिए पॉजिटिव फेज सीक्वेंस क्या है, अगर क्वांटिटियाँ जो है R Y B, मतलब इस कंडीशन में जाती है R से Y से B, तो ये क्या होती है आपकी पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंडीशन है। अगर इसी का अपोजिट मतलब क्या B Y और R, तो आपका क्या होता है, दैट इज़ द कंडीशन ऑफ द नेगेटिव फेज डिफरेंस। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है क्लियरली दिख रही होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे आज के टॉपिक मैंने बात की है फेज सीक्वेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है। फेज डिफरेंस सर हमने पता लगाया कि आपका लीडिंग कंडीशन क्या है, लैगिंग क्या है। तो सर क्या करें, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी फैमिली को ब्रॉड बनाइए। और देखिए सर जितनी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, अगर आप 12th में हो तो आप समझिए एकदम बेस्ट लकी आदमी हो। क्यों? क्योंकि 12th में जो है आपके AC का एक चैप्टर होता है अल्टरनेटिंग करंट का, जो कि बहुत ही शानदार चैप्टर है। अगर आप जो है सिंगल फेज AC को अगर आप देखते हो, तो वो चैप्टर एकदम आपके जो है एकदम टच करेगा, एकदम माइंड के आपके टच करेगा। आप उसको देखिए। अगर आप पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स हो, देखिए पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स हो, आपके लिए जो है ये चीज़ें जो है सोने पे सुहागा होने वाला है। आप जो है बिल्कुल स्किप ना करिए और अच्छे तरीके से देखिए और सब्सक्राइब करिए और कुछ दोस्तों से करवाइए भी, और जो है अपने साथ वाले को सजेस्ट करिए कि दैट इज़ द यूज़फुल फॉर, मतलब जो आपके दोस्त हैं उनके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप जो है पढ़ाई करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू।